बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियाँ आप लोगों को ठीक ठाक और अस्त अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज साबुत मसर ये मैंने 1 पाव लिए, धो के साफ़ करके और स्ट्रेन कर दिया इसका पानी। और इधर मैंने इसका डबल पानी रख दिया गर्म होने के लिए। तो इसमें मैं अब ये ऐड कर दूँगी मसूर की दाल। ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और आपको पता है गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपका हल्का सा खाने को दिल करता है, तो इसके साथ आप प्लेन राइस या बॉयल राइस सर्व करें जो डाइट पे है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छे एक डाइट है। प्रोटीन से फुल भरपूर है और इसमें फ़ाइबर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये छिलके वाली है। तो आप अपनी डाइट में ये ज़रूर करें, शामिल करें। और इसमें हम जो है मैंने इससे डबल पानी ली है कि ये थोड़ी पतली पतली अच्छी लगती है, खुली खुली हुई सी नरम सी। मुझे वैसे भी खड़ी दालें बिल्कुल नहीं पसंद, तो अमूमन मैं जो दाल भी बनाती हूँ तो वो मैं थोड़ी सी खड़ी बनाती हूँ। तो इससे डबल पानी मैंने ले लिया और इसको मैंने पहले धोया, वाश करके अच्छी तरह के इस पे केमिकल डस्ट ये सारी होती 3-4 पानियों से भिगो के धो के फिर आपने पानी गर्म होने के लिए रख दिया। अब उसमें मैंने दाल ऐड कर दी, 3-4 में ये सब्ज़ मिर्चें और ये एक इसमें चिकन क्यूब। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप बिलीव करें कि आप बनाएंगे तो आपको ये होगा कि वाकई ये टेस्ट डिफरेंट है। वो वजह ये है कि ये अगर आपके पास चिकन क्यूब नहीं है तो आपने फिर चिकन पाउडर ऐड कर लेना है, लेकिन ऐड करना ज़रूरी है कि आपको इसका टेस्ट डिफरेंट लगेगा। और 2 टेबलस्पून में इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लूँगी। तो ये कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत आपने रेड चिली इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छी लगती है क्योंकि ये हम राइस के साथ प्लेन राइस या ज़ीरा राइस या बॉयल राइस उसमें 1 टीस्पून भर के हमने हल्दी डाल ली है। और नमक आप फिर भी चख सकते हैं। अब मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी क्योंकि मैंने ये बिल्कुल पतली रखनी है। तो ये 1 टीस्पून, ये 2 टीस्पून, तो ये मैंने डाल दिया है। बस ये चीज़ें हैं। इसको हम जब इसमें बॉयलिंग आ जाएगी तो इसको बिल्कुल लो आप इस पे रख दे आग पे और इसको भूल जाए। तो ये बस बहुत जल्दी अगर आपकी दाल एक ये इसलिए नहीं गलती कि दुकानों पे पुरानी पड़ी रहती है, तो उसकी वजह से हम कहते हैं दाल ख़राब है, दाल ख़राब है। वो उस वजह से आप हमेशा उस दुकान से परचेज़ किया करें जिससे चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होती है। तो वो जो पुरानी चीज़ें पड़ी रहती है आपको पता नहीं होता और वो गलती नहीं है दाल। तो जब न्यू दाल होती है तो ये 10 से 15 मिनट लेती है और ये बिल्कुल मूंग और मसूर तो बहुत जल्दी आपको पता है घुलती है। तो ये बिल्कुल कड़ी बन जाती है और अमूमन ये राइस के साथ सर्व करने के लिए बिल्कुल नरम सी दाल अच्छी लगती है। तो जब इसमें बॉयलिंग आ जाएंगे तो इसको हम बिल्कुल कवर करके और छोड़ देंगे। फिर आगे इसका तड़का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आपने गर्मियों में ये चीज़ अपनी डाइट में दोपहर के खाने में तो ज़रूर बनाएं। सुबह मॉर्निंग में आप इसके पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी। लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे अचार हो, ये दाल और प्लेन बॉयल राइस हो तो बस आपके मज़े हो गए। देखिए फ्रेंड, अभी बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने रखी हुई है, लेकिन ये देखें अभी बिल्कुल गल गई है। अब इसको इतना है कि मैंने गलाना है, पानी अभी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो जब तक ये बिल्कुल कड़ी की तरह नहीं हो जाती तो तब तक मैं बनाऊंगी। अभी इसका दाना बिल्कुल नरम हलवे की तरह गल चुका है, लेकिन ये है कि अभी देखें बिल्कुल गल गया है। लेकिन अभी ये है कि फटा नहीं है, तो मेरा दिल है कि ये फट के हो जाए थोड़ा सा। तो इसके साथ भी आप प्रेस करें तो ये, और जायका माशाल्लाह इतना अच्छा है। अगर कोई डाइट पे है तो उसको यही है कि थोड़ा सा इसका पानी बस सुखा के और इसके साथ चावल बॉयल करके खाए तो आपकी डाइट की प्रोटीन फाइबर से भरपूर आपकी ये है। तो बस ये अब इसको बस गल चुकी है। थोड़ा सा मैं इसको 5-10 मिनट तेज़ आग पे पकाती हूँ कि इसका जो है पानी सूख जाए, आधा रह जाए, तो फिर मैं इसको तड़का लगाती हूँ। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह से अब स्टीम है लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अब बिल्कुल इसमें गाढ़ापन आ गया। अब इससे ज़्यादा मैं गाढ़ा नहीं करूँगी क्योंकि फिर मुझे लिक्विड में चाहिए। और ये बिल्कुल अब गाढ़ी कड़ी की तरह हो गई है। और अब इसको तड़का लगाते हैं, बस इतना चाहिए क्योंकि ये ठंडी होगी तो ये बिल्कुल फिर जम के दही की तरह टुकड़े बन जाते हैं। तो बस इस स्टेज पे आ जाए तो आप इसको बिल्कुल बंद कर दें। अब तड़के की तैयारी करते हैं। और माशाल्लाह पूरे घर में खुशबू आ रही है, जैसे सारे कह रहे क्या पक रहा है। तो पक क्या रहा है, काला मुर्ग। तो माशाल्लाह से
बस इतना पतला। अगर राइस अगर रोटी के साथ आपने सर्व करनी है तो थोड़ा सा और गाढ़ा कर ले। और ये जैसे 5-10 मिनट में ठंडी होगी तो ये प्रॉपर बिल्कुल शेप में आ जाएगी। तो ये इसका गाढ़ापन अब इनफ है, बिल्कुल पाई की तरह लेस वाला हो गया। अब इसकी बस सिंपल तड़का है वो लगा के और फिर इसको बॉयल राइस के साथ आप सर्व करें। अब मैंने एक पैन ले लिया, इसको मैंने आग पे रख दिए और इसमें हम 3-4 टेबल स्पून तड़का लगा लेंगे। आपने जितना भी है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका घर में ऑयल कम यूज़ होता है या से बस 2 से 3 टेबल स्पून बहुत इनफ है एक पाव दाल के लिए। और अगर कोई डाइट करता है तो फिर तो उन्होंने कोई डालना ही नहीं है। इसमें हम अब 2-3 कलियाँ बारीक कटी हुई लहसुन की डाल देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन होने देंगे। और इसको हम बिल्कुल लाइट गोल्डन करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें इसमें जो आम तड़का लगता है वही चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। हमने अदरक लहसुन डाला भी है और फिर इसमें प्याज नहीं डालेंगे। बाज़ लोग प्याज के भी तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं पर्सनली तौर पे प्याज को अवॉइड करती हूँ तड़के में दाल में, क्योंकि उससे दाल मीठी हो जाती है। तो अगर आपने स्पाइसी और चटपटी दाल करारी और राइस के साथ सर्व करनी है तो फिर आपने प्याज नहीं डालना। अब जो ये तड़के वाली गोल मिर्चें हल्का सा हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया तो अब इसमें हमने ये डाला और 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें ज़ीरा डाला। तो ये चीज़ों की खुशबू भी ऑयल में आ जाएगी। पहले कच्चा लहसुन होता तो हमारा ज़ीरा जल जाता, तो बहुत काला ज़ीरा भी नहीं अच्छा लगता। तो जब हमारा हाफ़ डन हो गया लहसुन तो इसमें हमने 2 चीज़ें और ऐड कर दी है, गोल मिर्चें हस्बे ज़रूरत और ज़ीरा 1 टीस्पून भर के। देखिए लहसुन हमारा बिल्कुल लाइट गोल्डन हो रहा है तो अब इसमें हम कट लगा के 4-5 जो है सब्ज़ मिर्चें ये भी डाल देंगे। इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और मिर्चों का, लेकिन आपने कट ज़रूर लगाना है और ख्याल करना है थोड़ा सा पीछे रहना है, क्योंकि ये जब पटाखे मारती है ना तो फिर ऑयल ऊपर आता है। ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको हम और इसको हम ढक देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने बॉयल राइस, ग्रीन चिली अचार, दाल, कचूमर सैलेड, फिर इंशाल्लाह इस सैलेड की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये हमने अपना एंड कर दिया। बस आपके साथ ये दुआओं में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।